Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is our lecture number 8 on the subject computer theory of computation. Now from the previous lecture we are constructing the DFA. Now in this lecture we are constructing a DFA for the language which starts with A and ends with B. Now let's start the construction. Now we are constructing a DFA for the language which contains A, B and the input symbols, and the string starts with A and ends with B. Now firstly we will look कि आपकी सबसे छोटी स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर कौन सी हो सकती है. तो AB इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो आपकी हो सकती है, जो A से स्टार्ट और B से एंड है. सो A से आपका स्टार्ट होना चाहिए, B के ऊपर एंड होना चाहिए, और बीच में कोई भी आपके क्या हो सकते हैं, इनपुट सिंबल्स आपके आ सकते हैं. एनीथिंग कैन बी देयर इन एनी ऑर्डर. A B कैन बी देयर, A B कैन बी देयर, B A B कैन बी देयर. सो द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज AB and in between A and B there can be any symbols, any symbol, any number of symbols, and in any order there can be the symbols. So आपकी लैंग्वेज के अंदर क्या बनेंगे, लैंग्वेज के अंदर आपकी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग AB हो जाएगी. उसके अलावा A और B के बीच में कितने भी नंबर ऑफ सिंबल्स आपके हो सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं. तो इसके लिए आपको क्या बनाना है, एक DFA कंस्ट्रक्ट करना है. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए क्या बनाते हैं, आपका DFA बनाते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक क्यू नोट स्टेट ली. क्यू नोट स्टेट हमने ले ली, इनिशियल स्टेट आपकी क्यू नोट बना दी. इफ़ वी रीड सिंबल ए देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेट. हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर आ गए. नेक्स्ट स्टेट के ऊपर आने के बाद हमने क्या किया, दिस इज यूर Q1 स्टेट. दिस ए कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय दिस DFA. ये ए आपका इस DFA के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए. सो वी विल नॉट मेक Q1 एज द फाइनल स्टेट. हम क्या करेंगे, Q1 स्टेट को फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे. नाउ नेक्स्ट सिंबल आपको क्या रीड करना है, B रीड करना है. सो आफ्टर रीडिंग दिस B वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेट. B को हमने रीड किया Q1 के ऊपर, तो हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर पहुंच गए. एंड वी विल मेक दिस द फाइनल स्टेट. हम इसको फाइनल स्टेट बना रहे हैं बिकॉज A एंड B द स्ट्रिंग AB इज एक्सेप्टेड बाय दिस DFA. जो आपकी AB स्ट्रिंग है वो इस DFA के द्वारा क्या कर ली जाएगी, एक्सेप्ट कर ली जाएगी. बिकॉज इफ वी गेट A एट Q1 वी विल गो टू Q1 Q नोट, and if we will get B on Q1 then we will go to the Q2 and Q2 is our final state. Q2 आपकी क्या है, final state है. So this DFA will accept string AB. Now all the strings should be accepted by this DFA which starts with A and ends with B. In between A and B there can be any number of A and B. कि भाई A और B के बीच में कितने भी नंबर ऑफ A और B भी हो सकते हैं. तो अगर हमारे पास क्या है, इस Q1 स्टेट के ऊपर इन बीच में अगर आपके पास सिंबल क्या आ जाता है, A आ जाता है, देन वी विल स्टे ऑन दिस स्टेट. हम इसी स्टेट के ऊपर रहेंगे. क्यों रहेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा A आया उसके बाद अगर हमें क्या मिलता है, स्ट्रिंग के बाद एनी नंबर ऑफ A अगर अपने को मिलते हैं तो हम बीच में ही स्टे कर जाएंगे. बिकॉज अपना एंडिंग सिंबल क्या होना चाहिए, B. तो हम बीच में ही रुके रहेंगे जब तक आपको A मिलता रहेगा. एंड जैसे ही अपने को B मिला हम फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच गए. नाउ इफ़ वी कैन सी फॉर दिस DFA, अगर हमारे पास इसको चेक करें तो आपका Q नोट क्या हुआ, Q नोट से A तो आ गया अपना. DFA के अंदर आपको एक चीज़ चेकआउट जरूर करनी है हमेशा कि Q नोट के ऊपर आपने A अप्लाई कर लिया तो आप Q1 मिल गया, और Q नोट के ऊपर अगर आप B अप्लाई करते हैं तो भी आपको एक स्टेट मिलनी चाहिए. नाउ इफ़ वी टेक B, अगर हमारे पास यहाँ पे Q नोट के ऊपर अगर B आ जाता है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट के ऊपर जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि Q1 के ऊपर हम नहीं जा सकते हैं. बिकॉज द स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विद A. स्ट्रिंग आपकी स्टार्टिंग में ही B नहीं आना चाहिए. अगर स्टार्टिंग में B आ जाता है तो हम उसको क्या कर देंगे, ट्रैप कर देंगे. क्या कर देंगे, ट्रैप. बिकॉज वी डोंट वांट then that if we get a starting symbol B then we will reach to the final state. कि अगर हमारे पास क्या आ जाता है, स्टार्टिंग सिंबल B आ जाता है तो हम नहीं चाहते हैं कि हम फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंचे, इसलिए हमने इसको स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया. सो वी विल गेट ए ट्रैप स्टेट Q3 here. नाउ एट Q3
Q3 के ऊपर आप A लगा के देखें तो आपको एक नेक्स्ट स्टेट मिलनी चाहिए, और Q3 के ऊपर B मिल आ जाए तो आपको नेक्स्ट स्टेट मिलनी चाहिए। एंड वी नो दैट एट Q3 एंड बाय दिस पाथ वी शुड नॉट रीच एट द Q2, हमें Q2 के ऊपर नहीं पहुंचना है इस पाथ से, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। तो स्टार्टिंग सिंबल B होने के बाद हमें किसी भी तरीके से Q3 के ऊपर नहीं पहुंचना है। तो अगर Q3 के ऊपर अगर हमें कोई भी सिंबल मिल जाता है तो हम उसको यहीं पे रख देंगे, ताकि स्टार्टिंग विद B वाली सारी की सारी स्ट्रिंग्स क्या हो जाएं, आपकी ट्रैप हो जाएं, यहीं पे रुक जाएं। ट्रैप स्टेट बोल देंगे इसको और डेड स्टेट बोल देंगे। नाउ Q0 स्टेट और Q3 स्टेट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। नाउ लुक एट Q1 स्टेट। Q1 स्टेट के ऊपर अगर आप A अप्लाई करते हैं तो आप Q1 के ऊपर ही रहे, Q1 स्टेट के ऊपर आप B अप्लाई करते हैं तो आपकी स्टेट के ऊपर पहुंच गए, Q2 स्टेट के ऊपर पहुंच गए। सो दिस Q1 स्टेट इज आल्सो कंप्लीटेड। नाउ लुक एट Q2 स्टेट। Q2 स्टेट के ऊपर हम देखते हैं, तो Q2 स्टेट के ऊपर अगर हम देखें तो इसको रफ कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। अब Q2 स्टेट के ऊपर चेक करते हैं। Q2 स्टेट के ऊपर अगर हम A लगाएं तो आपको कहाँ पे कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा। दिस इज़ द रूल ऑफ द DFA कि आपको हर एक ट्रांजिशन के लिए कोई ना कोई स्टेट आपको जरूर मिलनी चाहिए। नाउ इफ़ वी लुक एट दिस Q2, अगर हमारे पास Q2 के ऊपर B मिल जाता है, और B आपका क्या होना चाहिए, एंडिंग सिंबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल के अकॉर्डिंग अपना एंडिंग सिंबल B होना चाहिए। तो अगर हमें B मिल जाता है लास्ट में तो हम कहाँ पे रह जाएंगे, B के ऊपर ही, Q2 के ऊपर ही रह जाएंगे, बिकॉज Q2 इज़ आवर फाइनल स्टेट। क्योंकि अगर लास्ट में अगर आपको B मिलता है तो हमें कहाँ पे रह जाना है, अपने को फाइनल स्टेट के ऊपर ही स्टे करना है। तो हमने अगर Q2 के ऊपर B मिल गया तो हम यहीं पे स्टेट कर गए कि कितने भी B आते रहें लास्ट में हम कहाँ पर रहेंगे, Q2 के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि आपका B क्या है, एंडिंग सिंबल होना चाहिए। नाउ इफ़ वी गेट A एट Q2, अगर Q2 के ऊपर हमें A गेट होता है भाई, Q2 से B को अगर मैप करेंगे तो अपने नेक्स्ट स्टेट क्या मिल गई, Q2। बट इफ़ वी गेट A एट Q2 के ऊपर अगर हमें A मिल जाता है तो हम इस स्टेट के ऊपर नहीं रह सकते हैं। वी हैव टू मूव बैकवर्ड, हमें क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा, ताकि हमारी दोबारा से रिपीट होते रहें। तो अपने को अब Q2 से A मैप करने पर आइदर यू कैन गो टू Q1 और यू कैन गो टू Q0, या तो आप किसके ऊपर जा सकते हैं, Q1 के ऊपर जा सकते हैं या Q2 के ऊपर Q0 के ऊपर जा सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, इफ वी गो टू Q1, आफ्टर रीडिंग ए सिंबल ऑन Q2 के ऊपर अगर हम A रीड करते हैं तो हम किसके ऊपर चले गए, Q1 के ऊपर चले गए। नाउ लुक एट दिस DFA, क्या ये अपना कंप्लीट हो गया कि भी अपना स्टार्टिंग सिंबल B मिला तो हम ट्रैप हो गए, तो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो स्टार्टिंग सिंबल B नहीं होना चाहिए, तो ये अपना क्लियर है। इसके बाद स्टार्टिंग सिंबल A मिला, हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर पहुंच गए, Q1 स्टेट हो गई। इसके बाद आपको A मिलता रहे, A मिला, जितने भी A मिलेंगे हम Q1 के ऊपर रहेंगे, जैसे ही अपने को B मिला फाइनल स्टेट हो गई। बट इफ़ वी गेट A B, उसके बाद भी अगर आपको कुछ मिल जाए कि भाई A आया, इसके बाद 2 A और आ गए, आप Q1 के ऊपर ही रहे, तो अभी तक आप क्या हैं, Q1 के ऊपर हैं। जैसे ही आपको B मिला आप नेक्स्ट स्टेट के ऊपर पहुंच गए। स्ट्रिंग अगर एंड हो गई तो ये अपना एक्सेप्ट हो गई। लेकिन अगर इसके बाद अगर आपको क्या मिल जाता है, B मिल जाते हैं, एनी नंबर ऑफ B इफ गेट, अगर यहाँ पर एनी नंबर ऑफ B मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, इसी स्टेट के ऊपर रह जाएंगे। बट इफ़ यू गेट A देन वी विल नॉट स्टे ऑन दिस Q2 के ऊपर स्टे नहीं करेंगे, हम बैकवर्ड चले जाएंगे Q1 के ऊपर चले गए। अगर स्ट्रिंग एंड हो जाती है तो हमारी फाइनल स्टेट क्या बनी, Q1 बनी, एंड दिस इज नॉट द फाइनल स्टेट ऑफ DFA, सो दिस स्ट्रिंग विल नॉट एक्सेप्टेड, ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। बट इफ वी गेट B अगेन देन वी रीच एट द Q2 फाइनल स्टेट, एंड इफ वी गेट A अगेन देन वी विल गो बैक, हम वापस चले जाएंगे। अगर A मिल जाएगा फिर से हम A के ऊपर ही Q1 के ऊपर ही रह जाएंगे। इफ वी विल गेट B देन वी विल रीच एट Q2, एंड इफ अगेन B देन B, हम Q2 स्टेट के ऊपर ही रह गए, एंड Q2 इज आवर फाइनल स्टेट। सो दिस DFA विल एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट्स विद A एंड B, एंड फॉर एवरी स्टेट वी हैव एन इनपुट सिंबल, एंड फॉर ईच इनपुट सिंबल वी हैव ए डेफिनेट स्टेट। हमारे पास क्या है, डेफिनेट स्टेट है। इज दैट क्लियर? नाउ लुक एट दिस आल्सो कि Q2 के ऊपर A अप्लाई किया तो हम Q1 के ऊपर चले गए, दिस तो हमारा करेक्ट हो गया। नाउ व्हाट अबाउट अगर हम Q1 से किसके ऊपर चले जाएं,
इफ़ Q2 से Q2 के ऊपर अगर हमें A मिले तो हम Q नोट के ऊपर जाके देखते हैं क्या होता है। भी हम किसके ऊपर चले गए, Q नोट के ऊपर चले गए। इफ़ वी गेट A, तो यहाँ पे क्या हुआ कि Q नोट से हमने क्या मिला, A मिला। तो हम इस स्ट्रिंग को देखते हैं, जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग, हम कोई एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, उससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम स्ट्रिंग ले लेते हैं A B, हम ये स्ट्रिंग ले लेते हैं। लेट अस दिस स्ट्रिंग वी टेक। नाउ इफ़ वी लुक एट, इफ़ वी फर्स्ट गेट A, तो A को गेट करने से हमें इनिशियली क्या मिला, A मिला, तो हम किसके ऊपर आ गए, Q1 के ऊपर आ गए। A से हम किसके ऊपर आ गए, Q1 के ऊपर आ गए। और इसके बाद क्या मिला, B, तो हम किसके ऊपर आ गए, Q1 से B के ऊपर हम Q2 स्टेट के ऊपर आ गए। नाउ वी गेट A, हमने A मिला। अगर हम Q1 के बजाय Q2 पे आ जाते हैं, Q नोट पे आ जाते हैं भाई, Q2 पे अगर हम अपने को क्या मिला, A मिला, और हम कहाँ पे आ गए, Q नोट पे आ गए। Q नोट पे आ गए तो क्या हुआ, तो उसके बाद अपने को B मिला। एंड आफ्टर रीचिंग एट Q नोट इफ़ वी गेट B, देन वी विल गो टू द ट्रैप। हम किसके ऊपर चले जाएंगे, ट्रैप पे चले जाएंगे। एंड दिस स्ट्रिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बट दिस स्ट्रिंग शुड बी एक्सेप्टेड बाय दिस DFA बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद A एंड एंडिंग विद B। सो वी विल नॉट गो ऑन द Q नोट, हम Q नोट के ऊपर नहीं जाएंगे कि ये हमारी ये ट्रांजिशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दिस ट्रांजिशन शुड नॉट बी पॉसिबल, ये ट्रांजिशन आपकी पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ समराइज दिस, हमारे पास क्या होना चाहिए, Q नोट, दिस इज द इनिशियल स्टेट। इफ वी गेट A, देन वी विल रीच एट Q1। इफ वी गेट B अगेन, देन वी विल रीच एट Q2, दिस इज आवर फाइनल स्टेट। एंड इफ वी गेट B, we'll stay on this Q2, and if we will get A, then we will go again at Q1, and if we get A on Q1, then we will stay on Q1, and if we get starting symbol B, then we have to trap this, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रैप करना पड़ेगा। दिस इज़ यूर करेक्ट DFA, ये आपका करेक्ट DFA है। नाउ इनकरेक्ट DFA फॉर दिस, मैं इसके लिए इनकरेक्ट DFA भी बना देता हूँ कि Q नोट से आप क्या मिले, A मिले, Q1 मिले, उसके बाद आपको B मिला, दिस इज़ यूअर B एंड Q2, इसके ऊपर दिस विल बी A एंड दिस विल बी B एंड Q3 एंड Q3 के ऊपर AB एंड दिस AB। अगर हम देखें बोथ द DFA लुकिंग सेम, ये दोनों DFA आपके सेम लग रहे हैं, बट दिस इज़ द रॉन्ग, दिस इज़ द रॉन्ग DFA, ये आपका क्या है, रॉन्ग DFA है। एंड दिस इज़ द करेक्ट DFA, करेक्ट DFA, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड वाई दिस इज़ करेक्ट एंड वाई दिस इज़ नॉट करेक्ट। होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।